हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू गुड, अमेजिंग, एंड आई एम श्योर रेडी फॉर लाइव वेडनेसडे लाइव। वापस से हम मिल रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे आज, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर जॉइनिंग इन। नाइस। हेलो हेलो राजू, hello hello hello. My god, video requests started coming. Yes, hi Priyanka, hello, good evening. कैसे हैं आप सब लोग? I'm sure good. मस्त में रंजीत, very good यार रंजीत, nice nice nice. I keep seeing your post. Hi Moini. Okay, great great. Hi Komal Shilpa. Kalpesh, hello. लोन वॉफ, हेलो सर। नाम जिसका भी अजीब सा नाम हो ना, वो जिसका अजीब सा यूजर नेम हो, वो अपना नाम जरूर लिखा करे प्लीज, ठीक है? यू कॉल्ड मी सेवरल टाइम्स बट यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अमित कुमार चौरसिया, आपने मुझे कहाँ कॉल किया? मेरे तो कोई कॉलिंग नंबर ही नहीं है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पर आपने मुझे मैसेज किया है क्या? 5 minute book, hello sir, into X, hello into X, 100X, fantastic. Hi Ankit, कैसे हो आप? Kai, Kamal join in, Mayank, fantastic, so good to see all of you. वेडनेसडे को आप लोग अब मेरे ख्याल से वो रिमाइंड आप लोगों को आप लोग रेडी रहते सब कि वेडनेसडे लाइव आने वाले, तो काफी लोग तो हमेशा कंसिस्टेंटली होने लगे हैं और बहुत सारे चीजें देख पाते हैं। ओके, फैंटास्टिक। सो भव्या इज आल्सो वाचिंग। हाय भव्या। ओके ओके प्रियंका, ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। राहुल मौर्य भैया, भाई वीडियो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो। हाँ बिल्कुल करते हैं, डन डन। अभी स्टार्ट करेंगे आज हमेशा की तरह, लाइक एवरी वेडनेसडे वी विल एक्सेप्ट अराउंड 4-5 वीडियो रिक्वेस्ट, एंड आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं you can definitely ask me and we will have a question and answer session. You always guide us, we all love you. Thank you. Gold Grace, आपका नाम क्या है? सो गए हो तो जाग जाइए। कमल सो गए तो जाग जाइए। 5 minute book, I wanna say sorry to you. Why sorry? 5 minute book, क्या चुरा लिया तुमने मेरा? Sir, book of on unwanted thinking. Okay, मोहिनी, sir, my paper are going to start from tomorrow. Little nervous. Why you are nervous, मोहिनी? जितना जल्दी पेपर खत्म होंगे उतना जल्दी टेंशन खत्म होगी। ध्यान रखना, जब पेपर की डेट्स आगे जाती रहती है तो स्ट्रेस बढ़ता रहता है। जितनी जल्दी खत्म होंगे उतना अच्छा है। अब मैजिक के बाद आगे क्या कमल? मैजिक के बाद तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। ओके, वी नॉट वीडियो कॉलिंग मी। ओके प्रिया, हाय प्रिया, थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। आप सबने वीडियो देखी क्या कल वाली? कल हमने डाली थी एक वीडियो, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड और लेस। बहुत अमेजिंग बुक है। पहले तो वीडियो जरूर देख लेना, और अगर वो वीडियो देख ली है तो बुक जरूर पढ़ना। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है, बहुत सारी चीजें जिस तरीके से हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उसके लिए इस बुक में इतना कुछ दिया हुआ है ना। मतलब ये बुक बहुत बड़ा खजाना है। तो आई हैड अ हार्ड टाइम टू कट डाउन द कंटेंट कि क्या इसमें से निकालें, क्या डालें, लेकिन द बुक इज अमेजिंग एंड एवरी चैप्टर यू विल लर्न अ लॉट। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो फटाफट से देखना, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। हाय अर्पिता, आई एम वेरी गुड। अर्पिता, आप बताइए आप सब कैसे हैं? बुक ऑन हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन व्हाट इज डिसाइडेड टू डू। ओके, ठीक है। अनवांटेड थिंक, मोटिवेशन। आप मुझे इस बुक का कवर भेजना, इनके ऑथर के साथ। जो भी आप लोग मुझे बुक रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो आप कोशिश क्या कीजिए, मुझे आप सभी लोग ट्राई टू सेंड मी दी बुक कवर, बुक पेज, क्योंकि बुक पेज होते हैं तो मैं उनको सेव कर लेता हूं, उससे मुझे फिर वो याद रहती है, ठीक है? राजली वॉल फ्रॉम राजस्थान, हेलो शिव। ओके, फैंटास्टिक। ओके, ऑलराइट, ओके, मैंने बहुत सारे मैसेज मिस कर दिए हैं। ओके, फैंटास्टिक। मयंक, प्लीज रिप्लाई। किस चीज पर? हाँ, 5 minutes. I was doing spam comments on your videos. हाँ, fantastic. हाँ, राइट.
फिर से 5 कॉल को एक एक कॉल हो जाएगा। अच्छा ओके। हाँ हाँ, वो नहीं होना चाहिए। Alright, okay, fantastic guys. So let's begin with the. You're the best, Raisha. Thank you, Raisha. Thank you, Raisha. Alright. Please create a WhatsApp group. यार मुझे ना एक्चुअली इसका पर्पस समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप एक कुछ ग्रुप बना लो अपनी कम्युनिटी को इंटरेक्ट करने के लिए, लेकिन मुझे उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो समझ में नहीं आता। क्योंकि क्या होता है कि जो 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 विच वी नॉर्मली सी कि इतने ज्यादा स्पैम शुरू हो जाते हैं, इतने ज्यादा पोस्ट स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसका रिलेवेंस खत्म हो जाता है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर ये सब होता है, बट अभी तक मेरे को आई शुड नो मोर अबाउट इट। आई थिंक मेरे को और जानने की जरूरत है, उसके बाद मैं डेफिनेटली मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके। बुक्स फॉर बिगनर्स, ओके। इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मैं कुछ लोगों को मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड किया हुआ है, तो आप मुझे मोहिनी, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी वीडियोस के सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से मुझे पिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनलाइज मैसेज भेज सकता हूँ कुछ भी, जब भी कोई वीडियो आती है, कुछ भी होता है तो। ठीक है, तो कोई भी मुझे भेज सकता है, ऐसा कुछ पर्सनल वो नहीं है। ठीक है, so fantastic. So let's begin with I think Rahul sent the first request. Rahul, I'm sending you a video request. जितने भी लोग मुझसे वीडियो पे बात करना चाह रहे हैं तो वो मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट ऑलरेडी हो गई है आई थिंक, बट ठीक है राहुल, आई एम सेंडिंग यू द रिक्वेस्ट, लेट्स कनेक्ट। ऑलराइट, सेंड। प्लीज सजेस्ट अ स्लिम बुक्स। ओके, मैं इसकी पोस्ट डालूंगा कि जो बहुत पतली बुक्स हैं, जो बहुत आपको काम आ सकती है, जल्दी जल्दी फिनिश कर सकते हो। हाय राहुल। हाय। कहाँ घूम रहे हो आप? मैं अभी खाना खाया था, तो हमारे पीछे की तरफ एक रोड है, तो वो अच्छा है। Okay. यहाँ ग्रीनरी अच्छी खासी है, तो यहाँ Okay. थोड़ा वॉक हो जाती है, डाइजेशन भी हो जाता है, तो अच्छा रहता है। वेरी गुड। तो हाँ, कहाँ पर वॉक कर रहे हैं आप अभी? कहाँ पर हैं आप? वेयर आर यू? मुंबई बेलापुर, सीबीडी बेलापुर। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और और सर बारिश वारिश हो बताइए, रही है कैसे उधर? हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए। मैं भी अच्छा हूँ। और रही बारिश की, अभी जो आपने पूछा, बारिश अभी 3-4 दिन से तो कम है यहाँ, इतनी खास नहीं है। ओके उससे पहले हो ओके रही थी अच्छी खासी, ओके क्योंकि मुंबई ओके। तो मशहूर ही बारिश के लिए है। बारिश बट अभी यार नहीं हो रही। क्योंकि वेरी लोगों गुड को वेरी लगता गुड। है ना कि यहाँ मतलब पानी में तैरते हैं लोग, जैसे उनको ऐसा लगता है ये 2-3-4 दिन से जैसे लोग पानी में तैर रहे हो उनको लेके। हाँ, ये और सर मैं परसेप्शन कहीं बताना ना कहीं चाहूंगा, है। हाँ, कि मैंने हाल फिलहाल ही बुक पढ़ना शुरू करी है। अभी मेरे को मार्च में शुरू करा था मैंने, एक्चुअली में। ओके। उससे पहले मैंने जो पढ़ी थी वो नॉर्मली वैसी होती थी, टाइम पास वाली, जो कॉलेज टाइम में पढ़ते थे हम, कि जैसे वन नाइट एट द कॉल सेंटर है, और जैसे वो थी एक आपकी चेतन भगत की रिवॉल्यूशन 2020, लव ट्रायंगल वाली, मतलब वो टाइम पास रहता था। वो कॉलेज लाइफ में हम्म थे तो उसी टाइप की पढ़ते थे। बट अभी हम्म हाल फिलहाल मैं वर्किंग हूँ इनकम टैक्स में, तो हम्म थोड़ा लाइफ में थोड़ा उथल पुथल सी चल रही थी। तो हम्म एक दिन आपकी मैंने वीडियो देखी थी, तो उसमें हम्म आपने मतलब वीडियो क्या थी, वो शॉर्ट क्लिप सी थी जो डालते हैं ना यूट्यूब पे, उसे मुझे पता हम्म नहीं क्या कहते हैं। तो उसमें आपने रिकमेंडेशन दे रखा था कि मतलब अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो फाइनेंशियल्स, मतलब मैनेजमेंट वगैरह को लेके, तो आपको ये सब पढ़ना चाहिए। तो उसमें आपने रिच डैड पुअर डैड बताया था, थिंक एंड ग्रो रिच बताया था, और भी बताई हम्म थी। तो हम्म मेरी फर्स्ट बुक जो थी, मतलब जो कहेंगे कि खुद को लेके जो स्टार्ट करी थी, वो थी रिच डैड एंड पुअर डैड। तो वो मैंने ओके कंप्लीट करी, उसके बाद समझ में आने लगा, क्या कहते हैं, ओके, कि हम ग्रेट ग्रेट। हकीकत में जिनको हम चीजों को असेट्स मानते हैं, वो हमारी असेट्स नहीं है, वो हमारी लाइबिलिटीज है। तो उसके बाद राइट। मतलब बहुत माइंड सेट चेंज हुआ। उसके बाद मैंने कई और पढ़ी, हाँ, जैसे फर्स्ट तो वही थी रिच डैड पुअर डैड। उसके बाद मैंने आपकी रिकमेंड करी हुई रीवर्क पढ़ी है, हाँ। हम्म हम्म। और साथ में मैंने माई गीता बाय देवदत्त पटनायक, आपने देखा ओह भी होगा, एपिक वगैरह वाह। रहते हैं। हाँ या मेरे पास उसकी पूरी कलेक्शन है। तो हाँ देवदत्त पटनायक की मेरे पास 12-13 बुक हैं, जो ये सारी गीता, हनुमान जी हाँ वाली, मेरे पास हाँ। बहुत और अच्छी वो कलेक्शन है। देवलोक, समटाइम आई विल शो हाँ, इट।
देवलोक विद देवदत्त पटनायक, वो वॉल्यूम 1, 2, 3। एक्चुअली मैं अच्छा, आपको ओके। बताना चाहूंगा, वो जो आपने एक रूल बोला है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो हकीकत में वर्क करता है। ये मैंने चीज देखी है। मैं एक बार नहीं, मैंने 3 से 4 बार ये चीजें नोटिस कर चुका कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हकीकत में वर्क करता है, आपका बताया हुआ। ग्रेट, ग्रेट। अभी जैसे मैं यहाँ मुंबई में हूँ, वैसे मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, वर्किंग यहाँ है तो यहाँ आना पड़ता, यहीं काम करना है, क्योंकि हमारा तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं हो सकता, कोई एमएनसी तो है नहीं, तो हमें जाना है ऑफिस, तो जाना ही है, हैं? तो मैं बुक्स को लेके अभी हाल फिलहाल, अभी जैसे मेरी थिंक एंड ग्रो रिच चल रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका मैं सेकंड चैप्टर खत्म कराऊं, फिर वो भी आपका ही रिकमेंड करा हुआ था। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके ये बताना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली में तो हमें पता होती है मार्केट कि कहाँ क्या मिलेगा, जैसे अपने दिल्ली में मशहूर है नई सड़क, सबको पता है बुक्स के लिए, मतलब एकेडमिक बुक्स के लिए वो मशहूर है। ऐसे ही नॉवेल्स की भी जगह और भी कई जगह, यहाँ मुंबई में नहीं पता था, बट वो कहते नहीं है कि इंसान जिस चीज की चाहत करता है तो वो मिल ही जाता है उसको, है ना, कैसे भी मिल जाए। तो वो क्या हुआ, ये मेरा जो ऑफिस है वो चर्च गेट के पास, उसके पीछे एक हॉल है सुंदर बाई करके, अगर आप कभी मुंबई आए हो तो या आइए तो आपको दिखाएं, घुमाए, हैं? ओके, तो श्योर, वहाँ बिल्कुल। है कि वहाँ नॉर्मली मैंने देखा है कि सेल्स लगती है तो कपड़ों को लेके लगेगी या किसी और चीज को ऐसे लेके लगेगी। तो इससे पहले लगी थी जॉकी की, और भीड़ बेहिसाब आ रही थी उधर, मतलब लग ही नहीं रहा था कोरोना चल रहा है इंडिया के अंदर, है। अच्छा। बट अभी 6 तारीख को, 6 अगस्त को वहां लगी बुक्स की, एक आनंद बुक है, मतलब उसने लगाई यहाँ, पूरे हॉल में बुक्स है। बट वो कहते नहीं है कि दुनिया जिस चीज, जो चीजें नेसेसरी नहीं है उसके पीछे तो पागल है, बट जो चीजें करनी चाहिए, मतलब बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको कुछ नॉलेज देती हैं, उसके लिए मतलब कुछ नहीं करना उन लोगों को, मतलब खाली है। जो अभी आपने 90 सेकंड वाला बताया है ना, वो मैंने बुक वहां देखी, बट वो कहते नहीं है, आजकल के लोगों की थिंकिंग है कि पहले देख लो कहाँ है, तो मैंने वहां से एक खरीदी, वन थिंग, आपको पता भी होगा, है ना, तो वन मैं थिंग, परसों ही लेके आया हूँ मैं वो अच्छा, वो भी अच्छा, स्टार्ट करनी है। ग्रेट। अभी मेरी रिच डैड पुअर डैड खत्म हो जाए तो मेरे को वो ओके। स्टार्ट करनी है। तो वहां मैंने देखा है, वो अभी आपने जो बताया हाउ टू चेंज द पर्सन इन 90 सेकंड वाली, वो मैंने देखी थी। बट लोगों की, मेरी भी वही मेंटेलिटी है जो और लोगों की है, कि साथ में फ्लिपकार्ट खोला हुआ है, अमेजोन खोला हुआ है, तो उसको सर्च कर लो कि ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है या यहाँ सस्ता ये मिल रहा सस्ता मिल रहा है, है। करेक्ट, 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 हाँ, करेक्ट। तो मैंने कई बुक देखी तो सारी ऑनलाइन सस्ती, है, तो मैंने कहा नहीं भाई ये सब ऑनलाइन मंगा ले, लेकिन वन थिंग वो वहां से मुझे कम में मिल रही थी, तो मैंने वहां से वो एक बुक परचेज करी है अभी हाल फिलहाल। हाँ, तो अभी मैं आपको, जिस मैं सही बताऊं तो मैंने आपका चैनल जो है आपका सब्सक्राइब करा, मैंने मई में करा है ना, उससे पहले ओके। कोई ऐसे रिकमेंडेशन में आ जाती थी तो मैं देखा पढ़ा, मई में मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब करा है, और अभी मैं तक मैंने 4-5 बुक पढ़ ली है। हाउ टू टॉक एनीवन, सबसे पहले ओके, मेरी रिच ग्रेट, डैड पुअर डैड थी, हाउ ग्रेट। टू टॉक एनीवन, माई गीता, रीवर्क, अभी मेरी वो एक वो भी पढ़ी मैंने, अगर आपको पता हो तो, वो नाम भूल रहा हूँ मैं, ऑथर कौन है, प्रीति ऑथर कौन है? प्रीति शिनॉय है उसकी ऑथर, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, प्रीति शिनॉय है, जिसमें वो डिप्रेशन में जाती हैं, उन्होंने वो पूरा बताया है कि एक ओके, लड़की है वो डिप्रेशन में जाती है, वो होती है, तो वो मैंने भी पढ़ी, ठीक थी वो भी। बट अभी थिंक एंड ग्रो रिच चल रही है, हाँ, और मैं बता रहा हूँ सर, मेरा माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज है। ग्रेट, ग्रेट। फाइनेंशियल मतलब वेल्थ क्रिएशन को लेके तो हुआ ही है, मतलब कि वो एक कहते नहीं है, मैंने हकीकत में वो एक अभी रूल बनाया है कि मुझे सही में अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, मैं नहीं ग्रेट, करने वाला 60 की एज तक काम, मैं करना भी नहीं ग्रेट। चाहता, क्योंकि अगर उस टाइम तक अगर करेंगे तो फिर कब अपनी लाइफ एंजॉय करने वाले हैं। बिल्कुल। तो मैंने रूल बना लिया है कि मेरे को 48th बर्थडे, आज की डेट में मैं 30th का हूँ, है ना, मतलब कि 30 साल का हूँ, 48 मतलब कि 48th बर्थडे जिस दिन मैं बनाऊंगा अपना, है, उस दिन मैं VRS डाल दूंगा, मतलब कि अब इस अमेजिंग, चीज से अमेजिंग, कि मुझे छूट वेरी गुड। चाहिए बस। तो उस चीज को लेके वो ही है कि अगर जो आप 60 तक की एज में करने वाले थे, अब आपको वो अर्ली करना, 12 साल कम टाइम में, मतलब कि 18 साल के अंदर करना आपको 30 साल वाला काम। तो उसके लिए मतलब कि एफर्ट्स तो हाई करने पड़ेंगे, नो डाउट। तो उस चीज को लेके मैं और थोड़ा सेंसिटिव हुआ हूँ उन चीजों को लेके, और करने लगा हूँ मैं, हाँ।
अमेजिंग, तो अभी ये अमेजिंग। ये है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ रिकमेंड करिए कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मतलब इस चीज को, अर्ली रिटायरमेंट को लेके, वेल्थ क्रिएशन को लेके, कुछ सजेशन बुक्स को लेके या किस चैनल्स को लेके। देखो, मेरे मेरे हिसाब से एक जो बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, देखो आप ऑलरेडी इनकम टैक्स में हैं, और आप हम्म फाइनेंसिस तो थोड़ा बहुत बेसिक्स तो आपको सब नॉर्मल लोगों से ज्यादा पता होगा, लेकिन उसके हम्म साथ साथ अगर अर्ली रिटायरमेंट की जहां पर बात आती है ना, आई थिंक हम्म एक सही जगह पर इन्वेस्टमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के एट द एंड रिटायरमेंट डे में। हम्म अगर आप लेट्स व्हेन यू आर 30 टुडे, आप 30 साल के हो, तो अगर आपने 18 अगले 18 साल एक सही सिस्टमैटिक वे में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की, और बहुत हम्म जगह इन्वेस्टमेंट होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, शेयर मार्केट होती है, बहुत सारे एसआईपी, बहुत सारी चीजें होती है, आई एम श्योर यू नो, आपको हम्म, पता होगा काफी चीजें। वो मैं लेकिन कर भी रहा इसके हूँ। बारे में, हाँ, तो इसके बारे में आप और चीज समझ सकते हैं, और चीज जान सकते हैं। आई थिंक दैट विल मेक योर योर रिटायरमेंट वेरी स्मूथ एंड वेरी इजी। हम्म वो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली मैं ये बताना चाहूंगा, मैं ये बुक्स पढ़ के, पहले वो कहते नहीं है, आप अपने एक सेफ जोन में रहते हैं, है ना, कि कुछ भी नया हम्म, ट्राई करने से पहले सोच रहे होते हैं यार ये मैं करूं या ना करूं, है, मतलब हम्म, सबसे पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हैं। वो गलत नहीं है, करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, बट आप ट्राई ना करो उन चीजों को लेके, वो चीज गलत है ना। तो मैं अभी तक एब्सोल्युटली। म्यूचुअल फंड में लगाता था, एसआईपी है, उसमें हम्म, अच्छा खासा मेरा अमाउंट जा रहा था, है, तो उसी में लगाता था। वो कहते नहीं, एक सेफ गेम खेल रहा था मैं, कि हाँ यार ठीक है, मेरे को मार्केट का नॉलेज नहीं है, जिसको नॉलेज है उसको पैसा देता हूँ, वो इन्वेस्ट करेगा। म्यूचुअल फंड सिंपली सही वही बात, चीज सही बात, है, करेक्ट। तो मैं उसको दे रहा था। बट हम्म, मैंने अब ये बुक्स पढ़ के और ये चीजें सीखी हैं कि भाई वो आपका पैसा मैनेज कर रहा है, बट हम्म, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं कर रहा है वो। आपको कहीं हम्म, ना कहीं नॉलेज नहीं है, ऑनलाइन कोर्सेज लो, बुक्स पढ़ो, हम्म, हम्म, स्टडी करो, कुछ भी करो, मतलब कुछ तो करो और डायरेक्टली लगाओ। तो क्या है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। वो डिसाइड कर रहा है कि आप, मतलब कि आपके पैसा जो है वो किस किस शेयर्स में लगेगा, किस मार्केट में लगेगा, है, हम्म, कब निकालना है, कब क्या करना है, वो डिसाइड कर रहा है। आपको खुद को डिसाइड करना चाहिए भाई कि मेरे को इस सेक्टर में जाना है, टैक्स सेक्टर में जाना है मुझे, या हम्म, मुझे मोबाइल सेक्टर में जाना है, या पावर सेक्टर में जाना है, मतलब वो हमें डिसाइड करना है। तो उसको करेक्ट। देखते हुए आपको एक चीज बताऊंगा, फर्स्ट डे था मेरा आज इंट्राडे का, फर्स्ट ओह, डे था, ग्रेट, है, ग्रेट। तो मैंने निफ्टी 50 का लिया, तो मैंने 4000 का लिया, 80 पे चल रहा था, 100 पे मैंने उसको सेल किया। तो मे बी अगर मेरे को इन फ्यूचर लॉस भी हो सकता है, बट मैंने ट्राई किया वो, मतलब वेरी आज गुड, फर्स्ट डे वेरी में गुड। मैंने 25% मैंने गेन किया है। वो मे बी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, शायद मैं लॉस में भी जा सकता हूँ, बट ट्राई किया। सबसे बड़ी बात, हम्म, मतलब मेन बात ये है कि हम्म, हाँ भाई ट्राई हम्म, किया, कल को यूं रिग्रेट नहीं होंगे कि मैंने ट्राई नहीं की चीजें। ट्राई नहीं किया। हाँ, तो वो ट्राई किया। और हाल फिलहाल मैंने अभी क्रिप्टो भी लगाना शुरू करा, बट वही अमाउंट जिसका मैं सिगरेट पी जाता था, हाँ, जिसके मैं, अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। हाँ, सैटरडे संडे में कुछ ऐसा, मतलब जो यार दोस्तों के साथ होता है नॉर्मली, कि अभी सिंगल है तो रूम पे कोई फ्रेंड आ गया, चलो भाई बॉटल ले आओ, वो होता है ना। हम्म, तो वो चीजें मैंने बंद करी कि यार इतना इधर लगा रहा हूँ, उससे बढ़िया ये 1000, 1500, 2000 रुपए मंथली एसआईपी की तरह ही, उसमें एसआईपी नहीं लगता है, हाँ, बट हम्म, एसआईपी के फॉर्म में ये 1000, 1500 या 2000 रुपए इधर डाल देते हैं ना, क्या जाएगा। हम्म, एक तरीके से वो जो सिगरेट में जाने वाले थे डेली के 30, 40, 50 रुपए, मैं ज्यादा नहीं करता, बट हम्म, उसको वहां ना करके यहाँ करेंगे। और एक तरीके से हम्म, भूल जाओ, क्योंकि कहा ही जाता है कि क्रिप्टो में लगाओ और भूल जाओ, कि बोल जो जाओ, तुम लूज करने की मतलब कैपेसिटी रखते हो ना, वही वो ही लगाओ। लगाओ, है। तो मैं करेक्ट। वो ही हिसाब लगाया हूँ कि मेरा सिगरेट का डेली का 2 से 3 सिगरेट का 50 से 60 रुपया होता था, है। हम्म, सैटरडे संडे में, अगर हर सैटरडे संडे नहीं तो 2 वीक में, 3 वीक में हम एक आधी बार, या फ्रेंड्स सर्कल हमारा बैठ ही जाता, तो उसको भाई हम्म, इग्नोर करता हूँ और वो हम्म, शुरुआत करता हूँ। तो मैं मतलब महीने का 2500 रुपया अभी शुरू करा है मैंने। मैंने अपना ग्रेट। एस्टिमेट किया, वो कहते हैं ना एक जैपनीज टेक्निक है, आपको भी पता हो, कि अगर आप हम्म, नोट कर रहे हो चीजें, हैं, हम्म, कि मैंने यहाँ खर्च करा, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, और करेक्ट, वो करेक्ट। सही में वर्क करता है। तो इट मैंने वर्क्स। वो नोट करी 1 महीने, फिर मैंने देखा नहीं भाई, मेरा 2000, 2500 रुपया हर महीना जा रहा है, हम्म, मतलब चीजें मेरे को नहीं करनी है, मतलब कि सिगरेट हम्म, नहीं पीनी, दारू नहीं पीनी है, सिंपल। तो वो हम्म, मैंने सेव, मैंने कहा भाई अब 2000 जा रहा है, ठीक है, 500 और डाल दो, 2500 रुपया तू क्रिप्टो में चले जा,
और साला एक हम्म। तरीके से भूल जाओ कि हमने कुछ लगाया भी पैसा लगा कहीं, लगा। भूल जाओ। करेक्ट। और देखो इन फ्यूचर क्या होता है, या तो अर्श पे हम्म। हो गया या फर्श पे। और फर्श पे तो क्या हो गए, वो पैसा वैसे भी जाने वाला था है। करेक्ट इस करेक्ट फॉर्म में करेक्ट ना करेक्ट। जाते, वो धुएं की फॉर्म में जाता, बट वो जाता। तो उससे बढ़िया हम्म। है कि यहाँ लगाओ। तो मतलब, हम्म। बट अब मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं रिस्क टेकर भी हो रहा हूँ कहीं ना कहीं, कुछ हद हम्म। तक। हम्म। बहुत बड़ा हम्म। रिस्क टेकर नहीं हूँ मैं, कोई इलॉन मस्क नहीं है कि जो एकदम से मतलब कि स्पेस एक्स टाइप में कुछ कर जाएगा। बट ये हम्म। शुरुआत तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम्म। अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, जो 30 साल में करना, वो अगर 18 साल में अचीव करना है, तो भाई कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो आप ये करो। हम्म। बट मैं इसके साथ अमेजिंग। एक चीज कहूंगा कि मतलब वो कहते नहीं है कि एक आधा तो हर कोई गलती करता ही है ना। हम्म। जब हम्म। मैंने ये बुक्स पढ़नी शुरू करी, मैंने आपको बताया कि मैंने मार्च में फर्स्ट टाइम आपका वो रिकमेंडेशन देखा था, है ना, इंस्टाग्राम पे था वो भी। हम्म। हम्म। वो यूट्यूब पे नहीं था, हम्म। इंस्टा पे था। तो मार्च हम्म। एंड में देखा था, और मार्च मिड में मैंने मेरे फ्लैट का फाइनलाइज किया था, जो लोन बेसिस पे था मेरा, है ना। 40 लाख का लोन चल रहा है मेरे पे अभी हाल फिलहाल, अभी 3-4 महीने। हम्म। तो उस चीज से मैंने ये सीखा कि भाई मेरे को अर्ली एज में लोन नहीं लेना था, है, और हम्म। लेना भी नहीं चाहिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हो उसको मतलब मैं सजेस्ट ही कर सकता हूँ, और तो क्या हो, हम्म। कि भाई अर्ली एज में मत लो। हम्म। मार्केट में जाओ, चाहे म्यूचुअल हम्म। फंड लगाओ, चाहे शेयर हम्म। मार्केट लगाओ, चाहे क्रिप्टो लगाओ, जो आपको ठीक लगता है, जिस हिसाब के रिस्क टेकर हो आप, उसमें जाओ। हम्म। लोन लेके मत फंसो। अब मैं फंस हम्म। गया, अगर अभी मैं निकल लूंगा उस प्रोजेक्ट से, तो वो मेरे को मतलब लॉस ही देगा। मैंने सोचा हम्म। है इन फ्यूचर निकल जाऊंगा मैं 3 से 4 साल बाद, थोड़ा होल्ड करके, जब मेरा हम्म। अच्छा मतलब मेरे को रेट मिल रहा होगा, तब मैं शायद मेरा वो फ्लैट सेल कर दूं, कि क्यों मैं इंटरेस्ट में पे करने लगा ईएमआई के फॉर्म में, हम्म। है। हम्म। बट वो अभी मैं निकलूंगा तो मेरे को मतलब अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, तो मैं अभी उसको रखने वाला हूँ, होल्ड करने वाला हूँ कुछ टाइम के लिए। और अमेजिंग ज्यादा टाइम अमेजिंग। नहीं लूंगा, और भी लोग हैं, क्योंकि औरों को भी हम्म। लाइव आना है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे लाइव लिया। ये वेलकम और है। सर वो ये कुछ वेलकम है। रिकमेंडेशन दीजिए ना सर, 2-3 बुक्स का, कि जो मैं आगे इसको अचीव करने में कर सकूं। देखो फ्रांस के लिए एक जो मैं हमेशा बोलता हूँ, द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड, ये बुक मैं हमेशा बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। हम्म। हम्म। ये बुक टी हावेकर की बुक है और बहुत हम्म। अच्छी बुक है। ये भी अबाउट, ये आपको इट विल लुक नेक्स्ट वर्जन और जो थिंक एंड ग्रो रिच आप पढ़ रहे हो, इसका आपको हाँ। अगला लेवल लगेगा उसको, कि वो चलो ये हो गया, हम्म। अब नेक्स्ट लेवल क्या है। तो नेक्स्ट लेवल इज द साइंस ऑफ, सॉरी, द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। ये बुक आप जरूर खरीदो और जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है, लाइफ चेंजिंग बुक है इनफैक्ट। अच्छा, जरूर ठीक है। पढ़ेंगे सर, अब ये कंप्लीट हो जाए। मेरा डन। सितंबर में भी है डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए, तो वो भी हाँ। दे लूं, उसके बाद यही स्टार्ट पक्का। करता हूँ। अभी एक्चुअली में अमेजिंग। क्या है, नहीं है, ऑफिस भी चल रहा है, वो एग्जाम भी देना है, तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये भी उठा रहा हूँ, थिंक अमेजिंग। एंड ग्रो। वेरी गुड। वेरी तो गुड। वो वेरी हो गुड। जाए, फिर उसके बाद यही शुरू करता हूँ। कि अमेजिंग। हाउ, ठीक है। क्या बताया आपने सर, कि हाउ टू थिंक ए मिलेनियर माइंड। सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। ओ, सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड। जरूर सर, जरूर। अभी मैं, आपने बताया तो जरूर पढ़ूंगा अब उसको। ठीक है। हाँ। डन। तो ऑलराइट। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट ब्रो, टेक केयर ब्रो। थैंक यू। Fantastic. I think amazing conversation with Rahul. I think वो जो कहते हैं ना कि आई थिंक एक जो एजुकेशन में हमेशा से सबको बोलता हूँ कि फाइनेंसेस की अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग होना, फाइनेंशियल नॉलेज को लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम, सही गलत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे एजुकेशन में एक चीज जरूर ऐड होनी चाहिए, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ हाउ वी नीड टू लिव लाइफ, हाउ डू वी नीड टू इन्वेस्ट, क्योंकि ये आई थिंक बहुत बाद में जाकर एमबीए के लेवल पर जाकर या एम कॉम या ग्रेजुएशन के लेवल पर जाके समझ में आती है लोन का क्या फायदा है, लोन, क्रेडिट कार्ड कैसे फायदा करते हैं, नुकसान करते हैं, लोन कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, कहाँ कितना पैसा पे करना पड़ सकता है। अगर अगर ये सारी चीजें बहुत सही अंडरस्टैंडिंग शुरू से हो किसी को भी, आई कैन गारंटी कि कभी भी कोई भी इंसान, यू नो, मेरे को नहीं लगता कि फाइनेंशियली कभी भी क्रंच नहीं आएगा उसको। ये बहुत कंफर्म्ड बात है, फाइनेंशियल क्रंच कभी फेस नहीं करेगा अगर उन्होंने अपनी लाइफ के अर्ली एज में इन सारी नॉलेज को ग्रैस्प कर लिया। और ये सारी जो बुक, जो भी राहुल भी बता रहे थे, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, उसके बाद सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड, रिच डैड पुअर डैड, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो ये फास्ट लेन मिलियनेयर, ये कुछ किताबें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि छोटे से बच्चे को भी पढ़ा देनी चाहिए, छोटे से बच्चे को पढ़ा देनी चाहिए।
तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक छोटा बच्चा भी उस चीज को समझे। और आई थिंक जब वो नॉलेज शुरू से आनी शुरू हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। व्हेन यू आर बिकमिंग मिलेनियर सर, कृष्णा पूछ रही है। आपको बहुत कुछ मेरे बारे में ऑलरेडी नहीं पता है। ठीक है। ओके, फैंटास्टिक। ओके, आपकी बातें फॉलो की मैंने, काफी इंप्रूवमेंट है। थैंक यू रेखा, थैंक यू थैंक यू। सर आप एंटरप्रेन्योर हो? मैं बिल्कुल एंटरप्रेन्योर हूं मैं। ऐड मी। ओके, फैंटास्टिक। रिच डैड, मैं अभी वापस से कुछ लोगों को ऐड करूंगा। ऑलराइट, ओके, फैंटास्टिक। माय गॉड, बहुत लंबी लिस्ट है। लेट मी ऐड सम। ओके, माय गॉड, सच अ लॉन्ग लिस्ट। लेट मी send request to Akansha. Akansha, I'm sending you a request. Okay. All right. Sir, you are already a millionaire. Yeah. Fantastic. How are you? सेल्फ हेल्प बुक के लिए कौन सी बुक स्टार्ट करनी चाहिए? ओके, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, सेल्फ हेल्प बुक के लिए। हेलो। हेलो। हाय आकांक्षा, हाँ। हाय सर। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? आप सो तो नहीं गए थे? 9:30 हो गए हैं, थोड़ा लेट हो गया है। नो 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 सर। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो जी जी सर, मैं आपसे ये तो पूछना चाहती हूँ कि मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे 2 हैं, तो मैं ब्यूटीफुल, कौन सी बहुत बुक पढूं? जी, मैं आपका रीडर्स बुक क्लब बहुत सुनती हूँ यूट्यूब पर। ओके। जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड भी सुनते हैं। अभी वो आपने बोला ना मिलियनेयर माइंड चल के, अभी एक लोगों को आपने सजेस्ट किया ना, हाँ 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 तो हाँ उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया मिलियनेयर माइंड। हाँ 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 हाँ। ये मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। अरे वाह। हेलो। जी सर। हेलो, हेलो हस्बैंड जी, हेलो सर। कैसे हैं आप? हेलो आपका क्या, आप शुभ नाम क्या है आपका? श्याम अग्रवाल सर। श्याम जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। आप ही के अभी वो उसी के बारे में मैं देख रहा था, ये देखिए लगा हुआ भी है। मिलियनर्स माइंड अभी सर्च किया इन्होंने। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड वेरी गुड। ओह यस 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 यस। और मैंने अभी आपका एक वो हमने बुक भी ऑनलाइन मंगवाई थी, टाइम मैनेजमेंट। ओके और उसके बाद मैंने एक बुक और मंगवाई थी, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव करें। हम हमारे अवचेतन मन की शक्ति, हमारे अवचेतन ओके। मन की शक्ति। हाँ, वो सबकॉन्शियस माइंड की बेस्ट बुक है, उससे अच्छी बुक ही नहीं है। जी जी। बहुत अच्छी जी किताब जी। है वो। तो हम यूट्यूब में सुनते हैं, फिर हम उस बुक को अमेजोन पे सर्च करते हैं। तो अरे इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की थी, तो वो बुक आ गई थी सर। तो हमने टाइम मैनेजमेंट को अच्छा पढ़ा। तो अभी हम ये पूछ रहे थे सर कि अभी मैं और कौन सी बुक पढूं। मेरी 2 बेटियां हैं, अभी वो सो गई हैं। तो अरे मैं अभी अभी हाउस वाइफ हूँ, तो और मुझे क्या पढ़ना चाहिए बुक, कुछ सजेस्ट देखिए, कीजिए सर। देखो मैं मतलब सच बताऊं, मेरे को मैंने ऐसा नहीं सोचा कि हाउस वाइफ को क्या पढ़ना चाहिए। कभी इस डायरेक्शन में सोचा नहीं कि उनके लिए क्या बुक हो सकती है। बट मैं जनरली एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि जो किताबें है ना, वो आई थिंक हर एज लेवल, हर प्रोफेशन, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, चाहे आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हर किसी एज ग्रुप में किताबें पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा जी इंपॉर्टेंट है, जैसे जी मैं कई बार बोला भी है कि एक सही किताब का पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही किताब का पढ़ना। जी तो जी जी क्योंकि जैसे अब आई एम श्योर आपकी दो दो बहुत खूबसूरत बेटियां हैं। अब जब हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तो जो थॉट प्रोसेस आप और श्याम जी कैरी करते हैं, जो थॉट प्रोसेस या जितना आप सीख रहे हैं, तो जब आप ये कैरी कर रहे हैं, यही उनके पास जाने वाला है। ठीक है। ये सारा उन्हीं के पास जाने वाला है। जी और यही होता है, माँ बाप का जो माइंड होता है, जीन्स होते हैं, वो सब बच्चों को ही जाते हैं सेम। तो इस लेवल पर एक जो किताब है, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है माइंडसेट। माइंडसेट। ठीक है, कैरल ड्वेक की एक जी। बुक है। ये किताब एक ऐसी किताब है जो कि हमारे थॉट प्रोसेस को बहुत हद तक चेंज करती है। और उसके साथ साथ इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड भी, बहुत बच्चों से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। और मुझे मुझे ऐसा थैंक यू। लगता है कि माइंडसेट के ऊपर, अगर माइंडसेट हमें बेटर करना है अपनी लाइफ का और अपनी फैमिली का और अपने बच्चों का और सब सब लोगों का, खुद का भी, तो इससे अच्छी किताब नहीं बनी अब तक, माइंडसेट से अच्छी।
तो वो हमारे चैनल पर भी है, छोटी है, 30-35 मिनट की होगी, लेकिन अगर पॉसिबल है तो उस किताब को खरीद के भी जरूर पढ़ना, अगर पॉसिबल होगा तो। जी, अभी मेरे हस्बैंड विपासना में भी गए थे। वो 10 डेज का कोर्स होता है ना सर, वो मेडिटेशन कोर्स हाँ हाँ। विपासना। ओह वाह, वहां अमेजिंग जी, अमेजिंग तो अभी वहां 10 डेज का कोर्स करके आए हैं ये अमेजिंग। तो शांति, आपका विपासना क्या में। मेडिटेशन का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत बेस्ट सर, एकदम बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। मैं आपकी सारी लगभग मतलब जितनी आप यूट्यूब में डालते हैं ना सर, हाँ हाँ। मैं लगभग आपकी सभी वो देख चुका हूँ यूट्यूब में। अरे वाह, भोग की सिंह तो थैंक पूरी यू थैंक यू थैंक यू। लगा अमेजिंग। लगा के सो जाता हूँ सर। मोबाइल बस मुझे ना एक 1 वीक से थोड़ी ये प्रॉब्लम हो रही है सर, आलस से बहुत आता है मुझे। ओके तो उसके ओके। लिए आप सर कुछ गाइड करें कि मैं ऐसी क्या चीज आपका देखूं, पढूं। मतलब आलस आलस देखो, इसकी आलस आता है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो इंसान होते हैं ना, उनका जो जी नेचुरल स्टेट है वो आलस है। जी मतलब अगर आपको आलस आ रहा है तो आप नॉर्मल हैं, जी लेकिन जी हम सब लोग नॉर्मल स्टेट से उठकर एक अलग लेवल पर जाना चाहते हैं। जी ठीक है, तो उस स्टेट पर जाने जी के लिए एक एक बहुत अच्छी जो चीज है, एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मतलब मैं जी किताब नहीं सजेस्ट करूँ, किताब तो बहुत सारी आप पढ़ ही सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन ना आप ना, मेरी 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 लाइफ में भी मैंने बहुत बार बात किया, मैं वही वापस से रिपीट कर रहा हूँ। आप ना अपनी टास्क लिस्ट जी बनाना शुरू करो। जी जैसे अभी अभी रात के 8:30 हो चुके हैं, साढ़े नौ जी हो चुके हैं। अब इस जी टाइम पर आप ना क्या कीजिए, आप वो लिस्ट बनाइए जो आपको कल सारे काम करने हैं। जी ठीक है, जैसे मान लो काम पर जी जाना, जैसे मान लो किसी इंपॉर्टेंट बिल को भरना, मान लेते हैं जी कोई वीडियो आपको देखनी है, कोई किताब के 2 पेज या 5 पेज आपको पढ़ने हैं, किसी इंपॉर्टेंट इंसान से बात करनी है। ठीक है, जी तो कोई किसी इंपॉर्टेंट किसी से कुछ सामान पिकअप करना है, आपको आज सोचना है कि कल क्या क्या करना है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास लंबी लिस्ट होगी, क्या पता एक या दो काम होंगे। आपको एक जी चीज समझनी है कि अगर आपके पास दो काम भी है ना, ये इस लिस्ट में दो काम भी बने कल के लिए, तो आपको सिर्फ वो दो काम करने ही करने हैं मिनिमम। इसकी जी खूबसूरती क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, इसमें बेस्ट चीज क्या होती है, अगर बाई चांस आपने वो दो काम या चार काम, जो 5 काम जो लिस्ट में आपने लिखे हैं, वो शाम तक आपने नहीं किए, कोई बात नहीं जी आपको, क्योंकि शाम को आपको देखना है कि मैंने क्या क्या कर लिया, उसको टिक करना है, जो नहीं किया उसको छोड़ देना है। ठीक है, आपको जी कल वापस से शाम को परसों की लिस्ट बनानी है। जी टास्क बनाता है, या मैं जैसे जब टास्क बनाता था, मैं ना ऑब्वियसली दूसरों को आंसर नहीं करना, मैं खुद को जब देखता था ना कि यार मैं रोज 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैं काम खत्म ही नहीं कर रहा हूं अपना, तो मैं चौथे दिन जी अपने आप करने लग गया। और और मैंने ये भी सोचा कि मैं ये काम करने के बाद में मैं सिर्फ सोऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दिल जी भर के मैं आलस को एंजॉय करूंगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने जी अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आप अपने अपने वक्त को कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कुछ हद तक तो आलस बिल्कुल निकल जाएगा, धीरे धीरे, मतलब मे बी इट विल टेक, शायद हो सकता है 4 या 5 दिन लगेंगे वो आलस निकलने के लिए। लेकिन आप कभी भी जी अपने आप से ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं रोज 50 पेज किताब के पढ़ लूं, मैं 8-10 घंटे की नौकरी भी कर लूं या काम भी कर लूं, और मैं टीवी भी जी ना देखूं। ये नॉर्मल, हमें नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रखनी है कि जो एक इंसान की नॉर्मल नीड है, बच्चों को वक्त बिताना, वाइफ के साथ वक्त बिताना, घर में बाकी लोगों के साथ वक्त बिताना, काम भी करना है, थोड़ी कुछ पढ़ाई भी करनी है, कुछ ये भी करना है, कुछ समझना भी है। अगर हम इस सबको अपना पूरा टाइम टेबल बना लेते हैं, एक बैलेंस लाइफ बन सकती है बहुत अच्छे से। जी थैंक यू सो मच सर। हम सोचे यू भी थे कि आप वेलकम। हमको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम, बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। ज्वाइन थैंक यू की। सो मच। जी जी। थैंक यू शुक्रिया सर। थैंक यू गुड श्याम नाइट जी, सर। थैंक यू। गुड नाइट जी, थैंक यू। फैंटास्टिक, सच अ सच अ लवली कपल। कितना अच्छा लगा बात करके उनसे। और आई थिंक बड़ा ही स्वीट लगता है जब यू नो जब एक ही घर से जब दो लोग होते हैं और वो बोलते हैं कि हम दोनों आपको देखते हैं, और घर में सारे लोग देखते हैं, तो बड़ा ही इट फील सो गुड एंड ग्रेट। बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ऐसा भी फील करता हूँ कि
ये अब मुझे भी एक्चुअली रियलाइजेशन ये नहीं है कि हमारी वीडियोस कहाँ तक पहुंची हैं और कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू एड हो रहा है। तो शायद मे बी जो ये आज इंस्टाग्राम पर हम लाइव करते हैं या जो मैं यूट्यूब पर लाइव करता हूँ, ये शायद जरिया है ये समझने का कि आई थिंक मेरे को ये जानने का मौका मिलता है कि कि आपको हम और हमारा चैनल, हमारा इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं पर वैल्यू ऐड कर रहा है। तो आई फील सो गुड। मेरा नाम मेरा नाम नहीं पता है, मेरा नाम अमित है। देखो लिखा है किसी ने। ऑलराइट, फैंटास्टिक। सो सच अ लवली कम्युनिकेशन आकांक्षा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑलराइट, फैंटास्टिक। सो नेक्स्ट कनेक्ट करते हैं। यार ओके, माय गॉड, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार रिक्वेस्ट मेरे को भेज रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उनको एक्सेप्ट करने की। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, लेट्स आई एम सेंडिंग योर रिक्वेस्ट टू सोनू। ओके, तो सोनू है, उसके बाद आई विल बी कनेक्टिंग टू समबडी एल्स। ओके, तो सोनू को रिक्वेस्ट मैंने भेज दी है। अगर सोनू हमें सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं और रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट देख के वो कहीं गए नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके ओके, कोई बात नहीं। जी कौर जी, आपका नाम क्या है? तो आपका नाम समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत लोगों को मेरा नाम नहीं पता है, सब लोगों को रीडर बुक्स क्लब पता है। आई थिंक वो काफी है। मेरा नाम वैसे अमित है, बहुत ही आसान, बहुत ही दुनिया का सबसे कॉमन नाम है मेरा। जो मुझे याद है, जब भी मैं स्कूल में मैं पढ़ता था, तो मेरी हर क्लास में 4 या 5 6 अमित होते थे हमेशा। एंड आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे अमित होंगे, हर किसी की जिंदगी में अमित बहुत सारे होते हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। ठीक है, ओके, फैंटास्टिक। आई थिंक ये सोनू जी निकल गए हैं। सोनू जी हमें रिक्वेस्ट भेज के गायब हो गए हैं, तो चलिए हम किसी और को रिक्वेस्ट भेजते हैं। ऑलराइट, आई थिंक अंकित, आई एम सेंडिंग योर रिक्वेस्ट। अंकित, ऑलराइट, रिक्वेस्ट टू अंकित। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, तो भाई लोग रेडी रहो फटाफट से। जल्दी जल्दी जल्दी, एक बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछने के लिए, सवाल ताकि सब लोगों को हेल्प हो। हाय अंकित, हेलो भैया। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल अच्छे से आ रही है आवाज। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूं अंकित। आप आपको ना माइक थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। माइक थोड़ा सा दूर रखिए, छोड़ अच्छा। दीजिए इसको मेरे ख्याल से। हाँ, अभी भी बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। ठीक है भैया। तो अंकित मेरे कहाँ से आप? मैं टू द पॉइंट आ रहा था। हाँ, मैं इलाहाबाद से हूँ भैया, लेकिन अभी मैं भुवनेश्वर में हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ मैं, आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर पीएचडी कर रहे हैं? अरे अमेजिंग। किस चीज में पीएचडी कर रहे हैं? क्या टॉपिक है आपका? इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग भैया। ओहो, बहुत पढ़े लिखे हो आप तो। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, माय गॉड। जी भैया। अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लग रहा है भैया बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, तो मैं अपना सवाल जल्दी से पूछ लेता हूँ आपसे। प्लीज प्लीज पूछो यार, पूछो। यस यस, है ना? यस। मेरे 4 सवाल है भैया, लेकिन मैंने लिख के रखा था उसे। अच्छा, ओके। चारों जो है एक दूसरे से इंटरलिंक है, आप जवाब एक ही दोगे तो भी चलेगा। ठीक है। पहला तो ये है कि मेरी पढ़ाई मतलब पीएचडी है, तो अभी क्या है कि अगर जॉब होती है तो ये रहता है कि उसके बाद मैं घर आ गया तो अपना टाइम मतलब मेरा है, वो मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन स्टडीज में ऐसा नहीं होता है, स्टडीज में चीजें मैनेज करनी पड़ती है। हाँ, मुझे खुद भी पढ़ना है और जो मास्टर्स वाले बच्चे हैं उनकी भी क्लास लेनी पड़ती है मुझे। ओके ओके। ये मतलब हाँ, ये इसमें होता है, टीचिंग असिस्टेंट में आता है। अच्छा, तो okay. ये सारी चीजें भी है। हाँ, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने इसमें चैट बॉक्स में स्लिम बुक्स आपने 2 बार कहा, वो मैंने ही लिखा था। अच्छा, ओके तो ओके ओके। हाँ हाँ, तो मेरा सवाल ये भैया कि पहले तो आप कुछ ऐसे स्लिम बुक्स सजेस्ट करो। दूसरी चीज कि मैं ये जो मतलब ये पढ़ाई है और ये पहले मैं सजेस्ट करता हूँ एक एक करके। हाँ, तो मैं फिर वो मिस हो जाए, मिस ना हो जाए। ठीक है, तो आप एक अच्छी जो किताब है जो आप पढ़ सकते हैं, वो है एज अ मैन थिंकिथ। बहुत छोटी, बहुत ही पतली, और उसकी पॉकेट बुक भी आती है। इतनी छोटी बुक आती है उसकी, एक पॉकेट बुक भी आती है और पतली सी होती है वो। तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप एक किताब और पढ़ सकते हैं, इसका नाम है मेंस सर्च ऑफ मीनिंग। ये भी बहुत छोटी, बहुत ही पतली किताब है। इन दोनों किताबों को आप खरीद सकते हैं। हाँ, ये दोनों बहुत अच्छी, बहुत पतली किताब है। मैंने लिखा था। हाँ, और भैया मैंने भी कुछ लिखा था, जैसे कि द कंपाउंड इफेक्ट, ये आपने पढ़ी होगी। अरे रे रे रे, देखो कितनी अच्छी आपने बात की। इस किताब को हम फ्राइडे या सैटरडे को लॉन्च करने वाले हैं, द कंपाउंड इफेक्ट।
अच्छा अच्छा। और एक है द मिरेकल मॉर्निंग, हाँ, बहुत बढ़िया, और भी था कुछ बहुत अच्छी उसका। किताब है। मिरेकल मॉर्निंग इज वन ऑफ द मैंने कुछ बेस्ट बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर। ये तो हर किसी को पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है वो। यस। तो एज ए मैन थिंक इट, एक ये बुक, और जो मैंने बताया ये सब ठीक है। ये बहुत अच्छी किताब है। कंपाउंड इफेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। कंपाउंड इफेक्ट में तो ब्रिलियंटली, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम वीडियो लॉन्च करेंगे शायद, हो सकता है फ्राइडे को या सैटरडे को। जब मैंने इस किताब के बारे में जाना था, ओवरऑल व्यू, तो मुझे लगा था ये किताब सिर्फ लाइफ की कंपाउंडिंग के बारे में होगा या मनी कंपाउंडिंग के बारे में होगा, लेकिन एक्चुअली में ये लाइफ की इतने एरियाज में आपको हेल्प करती है। तो कहते हैं कि कोई भी इंसान पूरी तरीके से कंपाउंड इफेक्ट का इंपैक्ट पड़ सकता है उसकी पूरी जिंदगी पर। बहुत ही इंपैक्टफुल बुक है। तो बहुत अच्छी आपने जो बुक्स चूज की है वो बहुत अच्छी किताबें। और डेफिनेटली मिरेकल मॉर्निंग में जो 6 हैबिट्स दी हुई है मॉर्निंग की, अगर कोई भी इंसान इनको कर ले, वो 6 मिनट से स्टार्ट होती है, सिर्फ 6 मिनट से स्टार्ट करना पड़ता है। 6 प्रोसेस होते हैं, 1-1 मिनट करने पड़ते हैं, और उसको अगर इंप्लीमेंट कर लिया तो लाइफ में मैजिकल एक्सपीरियंस वो देखेगा, डेफिनेटली देखेगा। तो बहुत अच्छा चूज है, आपका चॉइस है। नाइस। ठीक है भैया। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये कि मतलब मुझे अपनी पढ़ाई और ये बुक्स दोनों चीज, मेरे साथ प्रॉब्लम है ना भैया, मैं एक काम ही कर पाता हूँ। जैसे कि मुझे पढ़ाई भी अच्छी लगती है, इसीलिए मैं पीएचडी कर रहा हूँ, और मुझे बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है बहुत पहले से। लेकिन दिक्कत मेरे साथ ये है कि मैं दो चीजें एक साथ नहीं मैनेज कर सकता। मतलब मेरे को अगर टाइम भी मिल जाए दोनों चीजें करने का, तो भी मतलब मुझे मजा नहीं आता। मुझे मेरा दिमाग एक ही चीज में लगा रहता है कि मुझे यही एक काम करना है। ओके ओके ओके। ये प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ, फिर इसको कैसे मैनेज करें? अब मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। सवाल बहुत अच्छा आपका। ये नॉर्मली बहुत सारे लोग फेस करते हैं। ये सवाल का सॉल्यूशन आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको ये फील होता रहेगा कि मेरे को पीएचडी करना और मेरे को किताबें पढ़ना, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना, ये अलग अलग चीज है। ओके, मैं इसको समझाता हूं। और आज आप लोगों को पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, है ना? हेलो, आप अच्छा, ओके, कोई बात एक चेंज हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो आज आप खुद भी पढ़ रहे हो, लोगों को भी पढ़ा रहे हो, ठीक है। और आपके कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जिनसे आप बात करते होंगे। जी। आप अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट में हो आप। हाँ। आप खाना बनाते होगे या खाते भी होगे? मेस में। हाँ, खाते होगे, ठीक है। तो बनाने वाला सिस्टम। हाँ हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ऑलरेडी 5-6 काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको बस ये लग रहा है कि किताबें पढ़ना ये एक अलग काम है। बाकी सारी चीजों को ना आपने अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया है। खुद पढ़ना, सब लोग, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, फैमिली से कांटेक्ट में रहना, उनसे बात करना जब भी वक्त मिले, खाना खाना, दोस्तों के साथ बात करना, थोड़ा सा फन करना, डेली थोड़ा 1-2 घंटा टाइम निकालना उनके लिए। लेकिन अभी तक आपने बुक रीडिंग को शायद वो क्योंकि ये अलग बुक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस है, क्योंकि यहां पर ना कोई भी बर्डन नहीं है, प्रेशर नहीं है कि आपको पढ़नी है। तो हो सकता है इसलिए वो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं बन पा रही है। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ना रोज 10 पेजेस पढ़ के सोऊंगा, 10 पेजेस, ठीक है। और ये मैं आपको बताता हूं, ये जो कंपाउंड इफेक्ट में ये एग्जांपल भी है, बाय द वे, ओके। 10 पेजेस पढ़ने वाला, 3 दोस्तों की कहानी है वो सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अगर मैं 10 पेज या 20 पेज का भी अगर टारगेट बनाता हूँ ना, तो फिर वो मुझे बर्डन लगने लगता है। भले ही मतलब ऐसा हो ना कि मतलब कुछ टारगेट टाइप का नहीं होना चाहिए। मुझे अच्छी लगती है बुक पढ़ना। तो देखो, यही प्रॉब्लम है सर, मैं पढ़ता। हाँ। ये डिपेंड करता है। अगर आपको टारगेट लेना पसंद है, टारगेट लेना पसंद नहीं है, तो आपको बस ये इंश्योर करना है कि मेरे को रोज पढ़ना जरूरी है। जैसे रोज खाना खाना जरूरी है। मैं तो जैसे बताता हूं, मैंने जब अपनी रीडिंग हैबिट स्टार्ट की थी बिल्ड करनी, तो मैंने ये सोचा था जब तक मैं कोई किताब के 3 या 4 पन्ने नहीं पढ़ूंगा, सॉरी 2 पेजेस से स्टार्ट की थी मैंने, कि 2 पेजेस नहीं पढ़ूंगा, रात का खाना नहीं खाऊंगा। और ये हमेशा होता था। खाना, मैं डिनर नहीं करता था जब तक मैं वो 2 पेजेस नहीं पढ़ लेता। और 2 पेजेस मेरे को फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ने, मान लो, ठीक है। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट, 10 मिनट। लेकिन वो फॉर्मेलिटी पूरी करते करते ना, आई एम टेलिंग यू, वो इट बिकेम अ ह्यूज हैबिट। ये आदत बन गई, और उसके बाद तो फिर बिना उसके मन ही नहीं लगता है। तो आई थिंक वो अपने आप को चैलेंज बड़े मत दो।
जैसे बड़ा चैलेंज मतलब कि 10 पेज पढ़ना है, आप सोचो ना, चलो 1 पेज पढ़ना है यार, व्हाई नॉट, 1 पेज पढ़ने से स्टार्ट करो, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग। शुरू में हम प्रेशर से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ना जब व्हेन इट बिकम्स योर पार्ट ऑफ डेली लाइफ, वो मजा नहीं आता। जैसे मान लो आपको एक्सरसाइज करनी है, आप शुरू में जब जिम जाते हो ना तो बड़ा बॉडी में दर्द होता है, बड़ा थकते हो, डेली रनिंग करनी, जिम करना, वो करना, लेकिन जब वो लाइफ के रूटीन में आ जाता है ना, इट बिकम्स स्मूथ, वो स्मूथ बन जाता है और आपको मजा आने लगता है। तो वो उसको ना रूटीन को, उस रूटीन को अपना पार्ट बना लो, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट, बहुत मजा आएगा फिर आपको। हाँ ठीक है भैया, थैंक यू। और एक क्वेश्चन और है प्लीज कि पूछ। मतलब मतलब मेरे माइंड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे स्टार्ट करनी है, लेकिन अभी क्या है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्टडीज, ये सारी चीजें लगातार चलती रही हैं मेरे लाइफ में। मतलब मुझे कभी गैप नहीं मिला कुछ सोचने का, दिमाग में है वो चीजें करनी है, और मतलब कभी और आपसे बताऊंगा तो क्या करना है मुझे। अभी जब स्टार्ट ही नहीं किया तो क्या शेयर करूँ वो सारी चीजें, तो उसे मैं कैसे स्टार्ट करूँ। कोई मतलब नई चीज है, वो मुझे बहुत पहले से करनी थी। अभी मुझे ये मतलब बुरा लगता है कि मैंने बीटेक लाइफ में वो चीजें क्यों नहीं की। अच्छा। मुझे बीटेक लाइफ में आप लोगों के चैनल क्यों नहीं दिखे। अच्छा। ये सारी चीजें, इन्वेस्टिंग वगैरह मुझे इंटरेस्ट है, वो पता नहीं उस समय क्यों नहीं आए मेरे सामने, अभी आ रही हैं अब। हाँ भी, और तो मुझे बस यही लगता है कि इसकी वजह से कहीं मैं मतलब बहुत लेट तो नहीं हो रहा हूँ। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना टारगेट समझ जाते हैं, अपना ड्रीम समझ जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं लोग। मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ चीजें। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब अब भी स्टार्ट करने पे ये तो ना हो कि बहुत लेट हो गया हूँ, बेफालतू में समय और जाएगा अलग से कुछ करने के चक्कर में। ओके, ये जो आपने एक ऐसा सवाल पूछा जो बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है, और कभी ना कभी ये सवाल मेरे माइंड में भी आया था। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी स्कूलिंग की साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। ग्रेजुएशन में मैंने किया बीबीए एंड एमबीए, वो भी मार्केटिंग में। उसके बाद सिर्फ 1 साल मैंने मार्केटिंग में जॉब की, और उसके बाद मैंने आईटी में चला गया, मैं एसएपी कंसल्टिंग में। उसके बाद मैं एसएपी कंसल्टिंग से मूव होके मैं निकल गया आईटी प्रोसेस में, कंपनीज के आईटी प्रोसेस में, एसएपी को पूरा छोड़ के। उसके बाद मैं पूरी तरीके से, आज मैं यूट्यूब में हूं, सब कुछ छोड़ चुका हूं मैं यूट्यूब कितने टाइम से कर रहा हूं, मैं 2.5 साल से यूट्यूब कर रहा हूं, ठीक है। एक चीज मैंने हमेशा समझी है और जानी है कि लाइफ में आप जो भी कुछ करते हो, अपने एक्सपीरियंसेस को, अगर आप अपना लाइफ का एक्सपीरियंस जब चेंज भी करते हो तो वो जो पिछली लर्निंग होती है ना, जरूरी नहीं है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, लेकिन उस लर्निंग के प्रोसेस में आप इतनी सारी चीजें सीखते हो, उसका इंपैक्ट आपके आगे आने वाले काम पर जरूर होता है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि जो आप किसी भी चीज में आप लेट हो सकते हो, बिल्कुल नहीं हो सकते। पहला तो देखो, कुछ चीजें हमें एक वक्त से मिलनी है, एक वक्त आएगा उसी वक्त मिलनी है, उससे पहले ही मिलेगी ना बाद में मिलेगी। लेकिन आप कुछ भी करोगे ना, उसका आपकी लाइफ के आने वाले 10 साल में इंपैक्ट जरूर होगा, चाहे वो कनेक्टेड हो चाहे ना हो। और मैं आज ये सोचता हूं कि मैंने अपने जब लाइफ में पाथ चेंज किए, अपने सेक्टर्स चेंज किए, मेरे को एक पल के लिए भी रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ मेरी लाइफ की एक ही पॉलिसी थी, कुछ छोड़ के दूसरी चीज नहीं करूंगा, पैरेलली स्टार्ट करूंगा। एक जॉब छोड़ के सेक्टर चेंज नहीं करूंगा, पैरेलली पहले कुछ दिन के लिए करूंगा, उसमें स्मूथनेस आ जाएगी, तब उसको पूरा ओवरटेक करूंगा। तो ये मैंने हमेशा फॉलो किया। और मैं आपको ये बोल सकता हूं कि देखो, कभी भी किसी भी चीज के लिए बहुत देर नहीं होती। आज आप जहां पर हो, आप खुद सोचो, आप आईआईटी से पीएचडी कर रहे हो, कितने लोग कर पाते हैं? आप सोचिए, कितने लोग कर पाते हैं? बहुत लोग नहीं कर पाते यार, सपना है यार लोगों का। आई गेट योर पॉइंट? वो लोगों का सपना, वो लोगों का सपना है, आप उस सपने को जी रहे हो, और आप फिर भी सेल्फ डाउट कर रहे हो। बिल्कुल मत करना, गलती से ही मत करना। आप आज जहां पर हो ना, मैं बता रहा हूं, बहुत लोगों का सपना है, और आज आप यहां से जहां जाओगे ना, और आपको नहीं पता आप आगे जाकर क्या करोगे, किस उसमें फील्ड में जाओगे। हाँ, मैं सिर्फ इतनी बात बोल सकता हूं कि अगर आपका थॉट है कि कुछ जो आज कर रहे हो उससे अलग थॉट है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उसके बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो। नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो। मैं भी तो सोच सकता हूं ना कि मेरी उम्र 36-37 ईयर्स की हो गई है, ठीक है। आज अब मैं यूट्यूब चलाने का सोच रहा हूं, अब मैं इंस्टाग्राम की ग्रोथ के बारे में सोच रहा हूं, और जो मैंने कभी नहीं किया। सोचो ना, कैसे आप मुझे क्या बोलोगे? अरे नहीं यार अमित, आप तो ठीक कर रहे हो यार,
अरे लोगों की यार, हमें तो आपके 7 लाख सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पे, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो यार, अच्छा कर रहे हो आप तो मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ। आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आपको आपका नंबर नहीं दिख रहा है, जो दुनिया की नजर से देखो आपको, और वो मिस कर रहे हो आप बहुत अच्छी जगह पर, और आई एम श्योर आप बहुत आगे जाओगे। ओके भैया, थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू भैया, फिर मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और लोगों को ले लीजिए लाइन पर आप। फैंटास्टिक फैंटास्टिक थैंक यू भैया, गुड नाइट। ऑल द गुड नाइट बेस्ट, भैया। गुड नाइट ब्रो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। हाँ फैंटास्टिक। आई थिंक ये मुझे हमेशा से एक्चुअली, ये इतना अच्छा जो सवाल पूछा उन्होंने, मतलब एक्चुअली में हम में से बहुत सारे लोग ये फील करते हैं, बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि हम लाइफ में हम जो कर रहे हैं, कि हम क्या हम सही डायरेक्शन में हैं या गलत डायरेक्शन में हैं। मैं अपनी लाइफ का करियर का पाथ चेंज करना चाहता हूँ, जॉब चेंज करना चाहता हूँ, इंडस्ट्री चेंज करना चाहता हूँ, मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, क्या मेरे को देर तो नहीं हो गई है, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को पैसे भी कमाने हैं, मेरे को सारी चीजें करनी है, मेरे को सारी चीजें करनी है। तो यू नो अल्टीमेटली मुझे ऐसा फील होता है कि किसी भी चीज के लिए देर नहीं होती यार, किसी भी चीज के लिए देर नहीं होती। हर वक्त एक सही वक्त होता है, क्योंकि जब आपका वक्त है ना, तभी आपकी चीजें आपके सामने आएंगी। और वही मेरे ख्याल से आई थिंक हमें हर किसी को जब लाइफ में कुछ चीजें सामने आती है ना, इसका मतलब है कि वो दे आर मेंट टू कम टू योर लाइफ, उस वक्त पर वो आनी ही थी। ठीक है, तो कभी भी ये ना सोचें, एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव फेल्ट इट वंस, मेरे को भी ऐसा फील हुआ, लेकिन मुझे लगा यार मैं लाइफ में जा तो आगे ही रहा हूं ना, मैं आगे रहा हूं, तो अगर मैं आगे जा रहा हूं तो मेरे को टेंशन क्या है? ठीक है ना। तो आई थिंक इट इज ग्रेट, एंड मजा आया आपसे बहुत बात करके यार, सभी लोगों से, इनफैक्ट आज के तो बहुत अच्छे लगा मुझे सब लोगों से बात करना। आज मेरा फेस ज्यादा ग्लो कर रहा है, पता नहीं क्यों, आज मेरा हो सकता है अच्छा ज्यादा ग्लो कर रहा होगा, तो मैं आज देखता हूँ कि मैंने क्या क्या किया था इससे पहले, तो मैं वही हर बार करके आऊंगा शुभम, ठीक है। तो फैंटास्टिक, ऑलराइट, ओके। मेरे नेम पर जी को और बोलते हैं, हमारा चैनल रीडर्स बुक्स क्लब इसी नाम से है। ओके, हमारे 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 2 चैनल हैं, एक है रीडर्स बुक्स क्लब, दूसरा है, सॉरी 4 चैनल इनफैक्ट, रीडर बुक्स क्लब है, उसके बाद है आरबीसी लाइव, जहां पर हम हर संडे को एक लाइव वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, लाइव किताब के बारे में, किताब की लर्निंग तो शेयर करता हूं मैं, एक प्रॉपर वर्कशॉप होती है वो, 1-1.5 घंटे की हम ट्रेनिंग करते हैं हर संडे को फ्री। और एक हमारा इंग्लिश का चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश बुक क्लब, वो रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है, जिसमें जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए इंग्लिश में समरीज बनाई जा रही है। और एक और चैनल है जो रिसेंटली मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है आशु द स्टोरी टेलर। ओके, एंड शी इज एन अमेजिंग स्टोरी टेलर। ओके, तो आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड यू नो यू विल हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। स्टोरी टेलिंग में आपका एक्सपीरियंस है, या आप चाहते हो स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, तो यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम। ओके, तो फंटास्टिक गाइस, आई थिंक आज का टाइम हो गया, 9 से 10 खत्म हो गए, और फेयर एंड लवली लगाई नहीं है मैंने। ओके मैं कोई क्रीम यूज नहीं करता हूँ, बट मैं डेफिनेटली यूज कर लूंगा। ओके, और तो ये 4 चैनल हैं, आई होप आप इस सब पर, 4 चैनल पर आप हमें फॉलो कर रहे होगे। और आई थिंक आज के लिए काफी रहेगा, इतना ही, और वापस से हम अगले वेडनेसडे कनेक्ट होंगे, और अगले वेडनेसडे सेम टाइम 9 PM हम कनेक्ट होंगे। बीच में अगर कभी मौका मिला तो मैं जरूर वापस से कनेक्ट करूंगा, बट वेडनेसडे 9:30 PM, वेडनेसडे 9 PM मैं जरूर कनेक्ट करूंगा हर बार। ठीक है, इसके साथ साथ आरबीसी लाइव पर अगर आप लाइव वर्कशॉप सुनते हो, तो मैं संडे को शाम को 6 बजे हम लाइव वर्कशॉप करते हैं। ठीक है, अभी संडे को, अभी आई थिंक 15 अगस्त आ रहा है, फिर राखी है, तो हो सकता है अगले 2 हफ्ते शायद सैटरडे को करेंगे, बट मैं उस पर मैसेज डाल दूंगा अगर हम सैटरडे को करेंगे। और बाकी तो बहुत अच्छा है, बाकी मजा आएगा। अगर आपको मुझसे फिजिकली मिलना है तो हम जल्दी से, बहुत जल्दी दिल्ली में वर्कशॉप करने वाले हैं, 2 days 3 days वर्कशॉप, वो प्लानिंग चल रही है। अगर आप ओपन होंगे, अगर आप दिल्ली ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली से बाहर से हैं, तो आपको डेफिनेटली, आप 2 days रेजिडेंशियल, 3 days रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आपको आपके साथ बात की जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बहुत मजा आया सब लोगों से बात करके। आई एम श्योर सब लोगों को बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, अपने सवालों से नहीं, आई एम श्योर दूसरों के सवालों से आपको लर्निंग मिलेगी। जल्दी से वापस से कनेक्ट करेंगे। और कल वाली वीडियो को अगर नहीं देखा है, जो हमारी रीडर बुक्स का वीडियो ली है,
हाउ टू मेक पीपल जो हाउ टू अट्रैक्ट पीपल बेसिकली 90 सेकंड। तो अगर वो नहीं देखी है तो फटाफट देख लेना और कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो ऑलराइट, टेक केयर गाइज, और बहुत जल्दी से वापस से मिलेंगे। लव यू गाइज। जिन लोगों को ऐड नहीं किया, आई एम सो सॉरी, और आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू गाइज।